योर कार्मिक्स एंड यू। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है योर कार्मिक एंड यू। अब हमें पता है कि कार्मिक के थ्रू जो है हमारी लेसन लर्निंग्स होती हैं, वो लेसन्स जो शायद हमने लर्न नहीं किए अपने पूर्व जन्मों में, इस लाइफ में जो है कार्मिक्स के थ्रू हमें कष्ट दे के, दुख दे के, मानसिक तनाव दे के बहुत से ऐसे लेसन्स हमें सिखाए जाते हैं और वो हमारे लिए सीखना भी जरूरी है। पर जब कार्मिक के साथ हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कार्मिक लोगों के साथ, तो वो समय बड़ा टफ रहता है, व्यक्ति काफ़ी लो हो जाता है। और ये जो चीज़ है कि कार्मिक के थ्रू हमें लेसन लर्निंग होती है, क्या सभी लोग कार्मिक के थ्रू लेसन एक्चुअली में लर्न पाते हैं, या फिर कुछ ही लोग हैं जो कार्मिक के साथ जब होते हैं या उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ ही लोग कार्मिक के थ्रू जो है लर्निंग्स ले पाते हैं। मैंने नोटिस करा है कुछ ही लोग हैं। अभी हम लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो काफ़ी सारी डीप डीप बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना। पर मैंने जो जनरली मैं देखती हूँ बाहर, या जिन लोगों से मैं मिलती हूँ या जिनके साथ मेरा बचपन रहा, मैं ये नहीं देखती उन लोगों में कि उन्होंने अपने कार्मिक के थ्रू लेसन्स लिए। जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल हैं, जो अपने अंदर से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा है कि सिर्फ वही हैं जो कार्मिक के थ्रू लेसन लर्न कर पाते हैं, या वो समझ पाते हैं कि इनके साथ हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या। जैसे मेरे एक है जानने वाले, मतलब जब वो छोटे थे, मैं भी छोटी थी, तो मैं देखती थी कि वो अपने फादर की वजह से बड़ा डिस्टर्ब रहता था। मतलब मेरा एक रिलेटिव है, तो वो बड़े फादर की वजह से डिस्टर्ब रहते थे। एंड उसके फादर बड़ा प्रेशर का माहौल बना के रखते थे घर में, और डोमिनेट करना, अपनी अपनी चलाना, घर में चिड़चिड़ करना, घर का पूरा माहौल ही ख़राब करके रखते थे। तो वो बहुत डिस्टर्ब रहता था। एंड मैंने अभी देखा कि वो खुद ही वैसा ही हो रखा है अपने फादर के जैसे। मतलब एक टाइम पीरियड में वो चिढ़ रहा था कि मेरे पापा क्या कर रहे हैं, घर का पूरा माहौल ख़राब करके रखा हुआ है। एंड मैं अभी देखती हूँ कि वो खुद अपने फादर के जैसे बिहेव कर रहा है, वैसे ही चिड़चिड़, वैसे ही पूरी वही आदतें जो उसके फादर के अंदर थी वही उसके अंदर हैं। तो मुझे समझ आया कि इसने तो कुछ सीखा ही नहीं अपने कार्मिक के थ्रू, जो भी इसको कष्ट रहे बचपन में या एक मानसिक स्ट्रेस रहा, कुछ नहीं सीखा। ये भी वैसे ही, इसके अंदर भी वैसे ही गुण आ रखे हैं, वैसे ही लक्षण आ रखे हैं। तो मैंने ये नोटिस करा है बहुत सारे लोगों में कि जब वो कार्मिक को एक्सपीरियंस करते हैं, कार्मिक के साथ जी रहे होते हैं, तो वो कई बार कुछ सीखते ही नहीं है, और नतीजा ये होता है कि वो खुद अपने कार्मिक जैसे बन जाते हैं। आई रिमेंबर एक क्लाइंट आए थे और वो मुझे कह रहे थे कि बहुत साल पहले जो है मैं किसी लड़की को बड़ा पसंद करता था और मैं बहुत सोल कनेक्शन उसके साथ फील करता था, पर उस लड़की ने मुझे धोखा दिया और वो मुझे छोड़ के उसने किसी और से शादी कर ली। मैं इतना टूट गया, और उसके बाद फिर मैंने बहुत से लोगों के साथ संबंध बनाए और बहुत से लोगों को मैंने धोखा दिया है, और वो बंदे ने कोई सक्सेस नहीं करी। वो इसी बात को लेके स्ट्रेस थे। ही वॉज अ सिंगर एंड वो इतना स्ट्रेस थे कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, पर मैं तरक्की क्यों नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो इनके तरक्की कैसे होगी जब माइंड इतना, जब आपकी वाइब्रेशन इतनी लो है, तो बंदा कैसे तरक्की करेगा। तो इनके साथ क्या हुआ कि इनकी कार्मिक ने इनको धोखा दिया, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, और इन्होंने भी अपने, इनके अंदर भी अपने कार्मिक जैसे ही लक्षण आ गए। ये भी आगे लोग ऐसे ही धोखे छल कपट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है लोगों में कि हर कोई ऐसा नहीं है कि जब वो अपने कार्मिक को एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो अंदर से जुड़ पा रहा है, वो उस कष्टों की घड़ी में गहरा हो पा रहा है, या ये समझ पा रहा है कि, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि लोग नहीं इतने गहरे उतर पाते या इतना गहराई में जा पाते। बट कुछ लोग होते हैं कि जब वो अपने कार्मिक के साथ होते हैं, चाहे वो कार्मिक मदर है जो बचपन में सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर निकाल रही है, या हर वक्त उसको प्रेशर दे रही है पढ़ाई का, या हर वक्त उसको डिस्करेज कर रही है। तो या फादर कई लोगों के बड़े अजीब होते हैं, पूरा घर का माहौल ख़राब रखते हैं। या कई लोग बोलते हैं कि जो है मेरा जो पार्टनर है वही बड़ा कार्मिक है, हर वक्त मेरे साथ गलत तरीके से बात करना, मुझे ऐसा ऐसा करना, है ना। तो किसी की लाइफ में कोई हस्बैंड उसका कार्मिक है, किसी की लाइफ में उसकी मदर, किसी की लाइफ में उसके फादर। बट इन कार्मिक्स के बीच में रखे यूनिवर्स हमें कुछ ना कुछ समझाना सिखाना चाह रहे हैं। अब अगर हमें समझना है, सीखना है कि क्या मतलब इन सब चीज़ों के पीछे क्या लर्निंग है, तो थोड़ा खुद से जुड़ना होगा। और मैंने देखा है जितने भी लोग थोड़ा अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए होते हैं और समझते हैं धीरे धीरे, तो वो फिर डिसाइड करते हैं कि भाई मैं तो ऐसा रिपीट नहीं करूँगा जैसा मैंने
एक्सपीरियंस किया, जो मेरी मदर ने मेरे साथ किया, वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगा। जो मेरे फादर ने एक माहौल बना के रखा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, या जो मेरे किसी पार्टनर ने मेरे साथ किया, मैं ऐसा कभी लाइफ में किसी के साथ नहीं करूँगा। तो कुछ लोग गहराई में चीज़ों को समझ पाते हैं और वो कभी भी वो चीज़ें रिपीट नहीं करते हैं, बल्कि बहुत कुछ उस माहौल से, उस नेगेटिविटी से सीख के बाहर निकलते हैं। मतलब कीचड़ में भी बहुत सारे कमल खिलते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में जो भी एटमॉस्फेयर था, मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये जो मेरे फादर बिहेव ना, इस चीज़ को मैं समझूंगी एक दिन जाके कि ये इतने अच्छे रहते हैं, फिर अचानक से इनके अंदर ऐसा चेंज आता है। इस चीज़ को एक दिन मैं ज़रूर समझूंगी कि इसका क्या कारण है, और मैं अपने घर में कभी ऐसा माहौल नहीं बनाऊंगी जैसा यहाँ पे बना हुआ है। तो कुछ मैंने देखा है कि जैसे मैं ये सोचती थी, ऐसे ही बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने बचपन में टफ एक्सपीरियंस किया एंड दे डिसाइडेड कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं अपने आगे की ज़िंदगी में नहीं होने दूंगी या होने दूंगा। तो कुछ ही लोग होते हैं जो जब कार्मिक्स के साथ होते हैं या कष्टों में होते हैं, या वो मानसिक तनाव उनको काफ़ी रहता है, तो वो गहराई में, उस कष्टों में भी गहराई में जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और कीचड़ में कमल खिलते हैं। बट ज़्यादातर केसेस में तो मैंने यही देखा है कि लोग कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। उनको कार्मिक जिनके साथ भी वो हैं, जो भी वो उनके साथ कर रहे हैं, वो कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, और आगे चल के नतीजा ये हो रहा है कि उनके अंदर भी गुण लक्षण संस्कार आ गए हैं, वो भी वही कर रहे हैं। अब जैसे कई सारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि फादर बड़ा अब्यूजिव एडिक्शन में था, एंड आगे चल के बच्चे भी वैसे ही बने हुए हैं, वो भी डोमिनेट कर रहे हैं, वो भी एडिक्शंस में हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं उस माहौल से, उस फादर से। तो ये है, तो अगर आप कार्मिक को एक्सपीरियंस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ लर्निंग है यहाँ से जुड़ी हुई, कुछ ऐसा है जो आपको सीखना है। और अगर आप सचमुच में सीख पाए तो इस लाइफ में जो आप लेसन लर्न करने आए थे वो तो आपने एक तो कर ही लिया। और जो सीख पाते ना, जो समझ पाते, उनके अंदर से कुछ अलग ही पॉजिटिविटी फ्लो कर रही होती है। इस चैनल पे ना सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बातें मेरे को करना पसंद नहीं है, या हर वक्त बस डीएम की बातें करना मुझे पसंद नहीं है। मैं देखती हूँ कि कई जगह पे सिर्फ यही बातें चलती रहती है, बट इस चैनल पे मुझे ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में बात करना पसंद है। एक अवेकनिंग जर्नी में जो बंदा है या पर्सन है कोई भी, ओवरऑल जिस जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों के बारे में मैं बात करती हूँ। आई होप कि ये चीज़ें आपको बेनिफिट देती हूँ। जो लोग हमेशा मैं देखती हूँ एक ही तरीके की बातें कर रहे हैं, वो स्टक हैं। एक्चुअली में वो सारे लोग स्टक हैं, क्योंकि हमें सभी चीज़ों के ऊपर बराबर फोकस रखना है, हर चीज़ के बारे में सोचना है। अगर कोई बंदा एक ही चीज़ के पीछे पड़ गया, वो स्टक है। तो बस यही था मेरा वीडियो कि जो लोग कार्मिक के साथ परमात्मा यूनिवर्स जो भी रखते हैं, उसके पीछे हमारी लर्निंग्स होती हैं, बट सब लोग नहीं लर्न कर पाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि सभी लोग लर्न कर पाते हैं। मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि कार्मिक के साथ जो लोग होते हैं, आगे चल के उनके अंदर भी वैसे ही लक्षण आ जाते हैं। एंड कुछ होते हैं डीप एंड गहरे लोग जो कि सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।